मुस्लिम कोई नहीं खपा है। जो रोहिंग्या हैं उनको यहाँ से 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल रह के उनको जाना पड़ रहा है। वहाँ से आए बीवी के साथ में, यहाँ 3-3, 4-4 बच्चे लेके वापस जा रहे हैं। यहाँ का सब कुछ उनका छूट जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी जो महल बनाए थे, आईडी कोई हिंदुस्तान की नहीं मिली। सरकार ने यही तो मांगा है, तभी मोदी हर चीज में मोदी के ऊपर ब्लेम क्यों लगाते हैं आप लोग? अपनी कमियों को तो देखिए। आज न यूपी के हालात होते, न बिहार के हालात होते, और न ममता जो चिल्ला रही हैं न उनके हालात होते। वोट बैंकिंग के लिए केवल हिंदू मुसलमान को दो जातियों को लड़ाया गया। जी चाचा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा चाचा, देखिए जिस प्रकार ये SIR हो रही है देश के अंदर, उसके ऊपर एक घमासान उठा पड़ा है। विपक्ष के जितने नेता हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं कि SIR जो है मोदी सरकार अपने फायदे के लिए करवा रही है, जिससे वोट चोरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे पहले तो आप, SIR होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर्वे, SIR में सर्वे जी, सर्वे 2003 में भी हुआ था। अच्छा, बीच बीच में सर्वे होता रहता है हर राज्य का। कौन मरा, कौन जिंदा है, तो ये सब हालात देखे। अगर सर्वे सरकार करवा रही है तो इसमें अपोजिशन को दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है? वोट बैंकिंग की। सब मिला के यही आपत्ति कर रहे हैं कि तो वोट तो मालूम नहीं तुम्हारे वोट जा रहे हैं कि उनके वोट जा रहे हैं। लेकिन क्या समस्या है इससे? SIR अगर होती है देश के अंदर, एक स्पष्ट हो जाएगा कि भाई कौन घुसपैठिए हैं, कौन हमारे देश के हैं। तो इससे ममता बनर्जी को क्या समस्या हो रही है? क्योंकि ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं SIR बंगाल के अंदर नहीं होने दूंगी। हाँ, ये एक सिग्नल दे दिया बिहार। अच्छा, कुछ क्षेत्र बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, बोलते थे मुसलमान मतलब पार्टी के काम से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये बीजेपी जो कर रही है मुसलमानों को भगाने कर रही है, लेकिन बिहार के मुसलमान ने दिखा दिए कि नहीं, जो सरकार कर रही सही कर रही है। यहाँ मुसलमानों को, रहने वालों को ना बिस्तर है, ना खटिया है, ना जो है घर है, और ना जमीन है। बाहर के रोहिंग्या आके हमारे हिंदुस्तान के अंदर उनको व्यवस्थाएं दी जा रही। कौन दे रहा है वोट बैंकिंग के लिए? वो तो अपोजिशन वाले जवाब देते कि कहाँ से कैसे आगे घुस के रह रहे हैं। अच्छा, और जहाँ तक ममता बनर्जी जो चिल्ला रही हैं SIR नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, कुछ जिले वहाँ के ऐसे हैं जहाँ पे 70% रोहिंग्या बसे हैं। अच्छा। वहाँ के प्रॉपर मुसलमान भी नहीं हैं। अच्छा। वहाँ के मुसलमान, अभी हम देख रहे थे टीवी पे, वहाँ के मुसलमान ये बोल रहे हैं 24 पे, क्या नाम है एंकर का, उन्होंने बताया, आम पब्लिक से पूछ रहे हैं, मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि SIR से आप लोगों को कोई दिक्कत? कौन सी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आप अपनी RD देने में क्यों शर्मा रहे हैं? क्यों दिक्कत हो रही है? लेकिन कहीं ना कहीं इससे मुस्लिम पक्ष जो है वो खफा है। मुसलमान कह रहे हैं कि मोदी सरकार टारगेट कर रही है मुसलमानों को। मुस्लिम कोई नहीं खपा है। जो रोहिंग्या हैं उनको यहाँ से 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल रह के उनको जाना पड़ रहा है। वहाँ से आए बीवी के साथ में, यहाँ 3-3, 4-4 बच्चे लेके वापस जा रहे हैं। यहाँ का सब कुछ उनका छूट जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी जो महल बनाए थे, आईडी कोई हिंदुस्तान की नहीं मिली। सरकार ने यही तो मांगा है। इतने साल से इतने साल तक आप अपनी आईडी दीजिए। आपका यहाँ पे इसके पहले कौन था? वो मजबूर हैं। वो अपनी स्वेच्छा से जाके बॉर्डर पे बैठ रहे हैं कि यहाँ की सरकार अगर हमको गिरफ्तार करवाती है तो कहीं जेल में कर दिया तो बीवी बच्चे हमारे कहीं और बिखर जाएंगे, हम कहीं और हम जेल काटेंगे हिंदुस्तान में। इससे अच्छा हम स्वेच्छा से सरकार अगर हमको भेज रही तो हम छोड़ के क्यों ना जाएं? क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, लेकिन हम बांग्लादेश से आए हैं, हम अपने देश से हम वापस चले जाते हैं। लेकिन चाचा एक बात पूछनी थी आपसे। देखिए 11 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं। 11 साल में ये घुसपैठियों की जो सबसे आने की संख्या है, 2014 के बाद सबसे ज्यादा घुसपैठी आए हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। 11 साल से मोदी सरकार इन घुसपैठियों को क्यों नहीं भगा पा रही है? ठीक कह रहे हैं। जितनी गंदगी हो चुकी थी और जितनी गंदगी आज भी सफाई करने में अभी 2 पंचवर्षीय चला जाएगा। अच्छा, तभी मोदी हर चीज में मोदी के ऊपर ब्लेम क्यों लगाते हैं आप लोग? अपनी कमियों को तो देखिए। आज
आज न यूपी के हालात होते, न बिहार के हालात होते, और न ममता जो चिल्ला रही हैं न उनके ये हालात होते। वोट बैंकिंग के लिए केवल हिंदू मुसलमान को 2 जातियों को लड़ाया गया। यूपी में देखेंगे तब रामपुर में कौन सी एरिया है जहाँ पे 80% मुसलमान। क्या केंद्र सरकार ने कोई योजना दिया है हिंदू मुसलमान करके दिया है? हर योजना हर जाति को भी दिया है, हैं? वहाँ पे एक वोट बीजेपी के नहीं मिला था। ये सब चीजें तो आप लोगों की कट्टरता जो है, आप लोगों की नफरत, जो ये अपोजिशन वाले जो भाषा बोलते हैं, मुसलमान कम बोलते हैं, वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं। उनको तो लगता है कि SIR से कुछ देश को फायदा होगा इससे, या केवल एक जुमला बन के रह जाए? 100% फायदा। एक फायदा तो ये होगा, हमारे देश के मुसलमान ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस में निपुण हैं। अच्छा। कोई भी काम अपना जो है करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको डिस्टर्ब करने वाले नेता पहुंच जाते हैं। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आगे तुम्हारे देश में, वो जब प्लेस खाली होगा, कुछ मुसलमान हैं उनके एक दूर जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, वो झोपड़ी बना के रह रहे हैं आज भी, और आज के 20 साल पहले भी। ये सब गवर्नमेंट द्वारा सर्वे कराया जा रहा है ग्रामीण अंचल में। ड्रोन कैमरा द्वारा जिला वाइज कितनी जमीन GS लैंड की है, कितनी जमीन इमारती लकड़ी की जंगल है, कितना क्या है। जितनी ऐसी जमीनें हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, यूपी में तो दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है अगर आप SIR करवाएंगे, बंगाल को टारगेट करेंगे, मुझे टारगेट करेंगे, तो मैं देश के अंदर भूचाल मचा दूंगी। देश भूचाल नहीं मचा दोगी, तुम गर्दिश में चली जाओगी। उनकी ये भाषा जो है, क्या हिंदुस्तान के बाहर है वेस्ट बंगाल? किस चीज पे आप धमकी दे रही हैं? घोटाला करके बैठी हैं, संभल के रहना नहीं जो है तुम्हारे लिए बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा। ममता बनर्जी की ये भाषा जो है तो बहुत जवाब देना उनको कठिन हो जाएगा। लगता है सरकार आ पाएगी ममता बनर्जी? भूकंप तो जम्मू और कश्मीर में महबूबा भी यहाँ खून की नदियाँ बहेगी। कौन सी नदी बही? ये दूसरा है, कौन सा बुढ़ा है बोल रहा है कि बच्चे हैं। अरे बच्चों को यही संस्कार दिया था वहाँ जम्मू कश्मीर में, जाओ और पटाखा दगाओ, अपने ही भाई को मारो। यहाँ पे जो पटाखा दगाया उसमें हिंदू और मुसलमान की काउंटिंग करके मारा है। ज़्यादा धंधा करने वाले, कोई ई-रिक्शा चलाने वाला, कोई कुछ, मुसलमान भी काफ़ी मरे हैं ई-रिक्शा चलाने वाले।